कंचा। यह पाठ 7वीं कक्षा किताब वसंत में से लिया गया है, जिसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है ये एक बच्चे की, जो कंचा देख के जिसका मन ललचा जाता है और उसके लिए वो क्या क्या करता है। नीम के पेड़ों की घनी छांव के नीचे सियार की कहानी चल रही है। मतलब हिलते डुलते बसते झूमता, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बस्ता हिलाई जा रहे हैं, कभी शीशी से टकरा रहा है, कभी पेंसिल से टकरा रहा है, तो एक टिक पे नहीं बैठे हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं बैठे हुए हैं। उस बस्ते के अंदर सब टकरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बैग हिला रहा है कंटिन्यूसली। अब कुछ ना कुछ वो सुन रहा है, ना कुछ वो देख रहा है। उसका पूरा का पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। वो कह रहा है, कैसी मज़ेदार कहानी है कौवे और सियार की, कि सियार कह रहा है, प्यारे कौवे तुम गाना सुना दो, मुझे तुम्हारा गाना सुनना है, मैं तरस गया हूँ। कौवा बड़ा खुश हो जाता है कि इसको मेरा गाना सुनना है। तो जैसे ही वो मुंह खोलता है, उसके मुंह में जो रोटी होती है वो गिर जाती है और सियार उस रोटी को लेके भाग जाता है। बहुत पुरानी कहानी हमने बचपन से ही सुनी है। तो वह ज़ोर से हंसता है और वो बोलता है, बुद्धू कौवा। अब वो चलते चलते, अब जैसे ब्रेक हो जाता है, बीच में एक पीरियड खत्म होता है तो हम टहलने निकल जाते हैं। तो चलते चलते दुकान के पास पहुंचा। वह अलमारी में कंचों के बड़े बड़े जार थे। एक में चॉकलेट, किसी में पिपरमेंट, किसी में बिस्किट थे। तो उसकी नज़र इन सब में नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो फादर थे, पिताजी थे, वो ये सब चीज़ें ले आते थे। फिर उसकी नज़र थी एक नए जार में, जहाँ जिस जिस जार ने उसको आकर्षित किया अपनी तरफ, वह तो उसका ध्यान एक जार पे पड़ता है, जहाँ पर बहुत जिस जार को देख के वो अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया नया जार है, अभी दुकानदार ने रखा है। पहले हो सकता है दुकान में अंदर की तरफ रखा होगा, पर अभी डिस्प्ले के लिए उसने बाहर रख दिया है बच्चों को दिखाने के लिए। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया गोल सफ़ेद कंचे। आंवला कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का, और उसके ऊपर लाइंस लाइंस होती है। तो कंचे को उसने आंवले से कंपेयर किया है कि कंचे कैसे हैं, सफ़ेद गोल कंचे हैं जिसके ऊपर ग्रीन कलर की लाइंस लगी हुई हैं, हरे रंग की लाइंस लगी हुई हैं। तो वो ये सोच रहा है कि अब तक ये दुकानदार ने अब तक दिखाया क्यों नहीं था, अब तक उसने कहाँ रखे हुए थे, और अब उसने बाहर रख दिए दिखाने के लिए। तो वो जार को देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। जब हम जनरली ऐसा होता है, जब हम कोई चीज़ देखते रहते तो हम उसमें खो से जाते हैं और वो चीज़ हमें बड़ी दिखने लग जाती है, धुंधली दिखने लग जाती है। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो लगातार उस जार को देख रहा है, कंचों को देख रहा है, तो कंचे उसको धीरे धीरे बड़े होते हुए नजर आने लगे, धुंधले नजर आने लगे। उसको ऐसा लगा कि मैं कंचों की दुनिया में आ गया हूँ, कंचों का बड़ा सा आसमान है और उसके अंदर मैं जा रहा हूँ। वो अकेला लड़का है वहाँ पे और दुकानदार है, तो उसको ऐसा लग रहा है कंचों की दुनिया में मैं अकेला लड़का हूँ, अब मैं किसके साथ खेलूंगा, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन थी जो इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसकी डेथ हो चुकी थी। तो अब वो अकेला ही बच्चा था, तो वो यही सोच रहा था कि मैं किसके साथ खेलूंगा। और वो देख रहा है कि चारों तरफ मेरे कंचे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तभी एक आवाज़ आती है कि लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। अब ये कौन बोलेगा? दुकानदार बोलेगा, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया में खो गया, वो अपने सपनों में खो गया, कंचों के सपनों में खो गया। फिर वहीं से दुकानदार उसको हिला के बोलता है कि तू कंचे का जार नीचे गिरा देगा। तो वो एकदम हैरान होके एकदम अपने होश में आया, क्योंकि वो तो सोचों में डूबा हुआ था कि अब जब हम किसी चीज़ के होश से किसी चीज़ के उसमें से बाहर आते हैं, ख्याल में से, तो वो चीज़ें अपने आप नॉर्मल साइज़ में हमें दिखने लग जाती हैं। तो ऐसी जो कंचे जो उसको बड़े दिख रहे थे, धुंधले दिख रहे थे, अब वो उसको नॉर्मल साइज़ के दिखने लगे, धीरे धीरे छोटे होने लग गए। मतलब कंचा एक्चुअल में छोटा नहीं हो रहा था, पर उसकी जो इमेजिनेशन थी उससे वो बाहर आ रहा था। तो वहाँ दो ही लोग थे। अभी तक तो उसके सपनों में बहुत सारे कंचे थे, पर जब वो रियल लाइफ में वापस आया तो उसको दिखा कि दो ही लोग हैं, एक वो खुद है और एक बूढ़ा दुकानदार है। तो दुकानदार थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ था, क्योंकि वो बच्चा लगातार उन कंचों को देख रहा था, ना वो खरीद रहा था, ना वो कुछ कह रहा था, बस देखी जा रहा था, देखी जा रहा था। तो इससे वो दुकानदार चिड़चिड़ा हो गया था, इरिटेट हो गया था। तो उसने दुकानदार बोलता है कि क्या चाहते हो, जो चाहिए वो बोलो, मैं निकाल के दे देता हूँ। तो कंचा चाहिए क्या तुमको? तो उसने ढक्कन खोलना शुरू किया। होता है ना, जब बच्चे दुकान में जाते हैं कुछ देखने, तो दुकानदार फटाफट ढक्कन खोलने की करता है कि बच्चा एक्साइटेड होकर लालच में आके फटाफट कोई चीज़ खरीद लेगा। तो वो भी वही करा। तो उसने सिर हिला दिया ना में कि नहीं, मुझे ये नहीं खरीदना है। तो फिर दुकानदार ने पूछा, तो सवाल खूब रहा कि क्या उसे कंचा चाहिए। उसको खुद नहीं पता था उसको कंचा खरीदना है नहीं खरीदना। उसने छूकर कंचे को देखा, जार को छूने पर उसने जार को छुआ, क्योंकि कंचे के लिए तो उसने अंदर हाथ डाला ही नहीं, दुकानदार ने वो करने ही नहीं दिया उसको। तो जार छूने पर उसको लगा जैसे उसने कंचे को हाथ लगा लिया। वो चाहता तो कंचा ले सकता था, पर लिया होता तो वो लेता। स्कूल की घंटी सुनकर फिर वापस दौड़ा, वापस स्कूल की क्लास में जाके बैठने लगा। तो देर से पहुंचने वाले लड़कों के पीछे, जो लेट कमर्स होते हैं, उनको पीछे बैठना पड़ता है। तो उस दिन वह सबके बाद पहुंचा था। ये अगले दिन की स्टोरी अब आ गई है। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर जाके बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं। यहाँ पे 2-3 बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट बताइए। जो रामन है, अगली मतलब नेक्स्ट बेंच पे बैठता है। वह रोज समय पर आता है, इसलिए वो आगे बैठ जाता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। तो रामन बैठा है, फिर मल्लिका बैठी है और फिर अम्मू बैठी है। जॉर्ज एक और बच्चा है जो दिखाई नहीं दे रहा। वो जॉर्ज क्यों नहीं आया, उसको बुखार हो गया है। जॉर्ज सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है सब बच्चों में से, और वो हारता नहीं है। कोई बड़ा खेल ले, कोई छोटा खेल ले, वही हमेशा जीतता है। और पनिशमेंट के तौर पे जो हारता है उसको क्या पनिशमेंट मिलती है, वो ज़मीन पर अपनी मुट्ठी बंद करके रखता है। जॉर्ज कंचा उसकी मुट्ठी पे मारता है। कोई मुट्ठी पे आपके कंचे मारे तो कितनी ज़ोर से दर्द होगी, तो बस ये पनिशमेंट मिलती थी। तो जॉर्ज इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको बुखार हो गया है।
उसे रामन ने सूचना दे दी थी। तो जॉर्ज ने रामन को इन्फॉर्म कर दिया था कि बता देना मुझे बुखार है, मैं स्कूल नहीं आऊँगा। रामन ने मल्लिका को बता दिया था कि जॉर्ज स्कूल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जॉर्ज का घर और रामन का घर रास्ते में पड़ता है, रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान सारा कंचे की तरफ था। तो मास्टर जी उसने हड़बड़ाहट में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। अब चैप्टर चल रहा था रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी पेज नंबर 33। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया था, पहले ही पढ़ लिया है। अब मास्टर जी बीच बीच में, जैसे होते हैं ना पुराने ज़माने में जो टीचर्स होते थे, स्केल बेंच पे मार मार के तेज तेज आवाज़ करके, ताकि बच्चों का ध्यान ना बटे, ध्यान से सुने, तो वो बेंच पे मार मार के तेज आवाज़ में बोल रहे थे, बच्चों तुमने रेलगाड़ी देखी है? रेलगाड़ी का दूसरा नाम क्या है? भाप की गाड़ी। तो भाप की गाड़ी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसका यंत्र है, यंत्र मतलब जो उसकी मशीन है, वो भाप की शक्ति से चलती है। स्टीम इंजन इसके लिए बोला जाता है। तो ट्रेन्स जो हैं वो स्टीम इंजन होते हैं, क्योंकि वो स्टीम से चलते हैं। तो स्टीम मतलब भाप, तो भाप की शक्ति से यहाँ पे यंत्र चल रहा है, इसको इसलिए भाप की गाड़ी भी बोला जा रहा है। भाप मतलब पानी से निकलने वाली भाप। लोगों के घरों में चूल्हे में भी भाप निकलती है, हम देखते ही है। अप्पू ने सोचा कि रेलगाड़ी देखी है, छुक 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 रेलगाड़ी, भाप की गाड़ी का मतलब। ठीक है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊँची थी। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, ताकि बच्चों का ध्यान हमारी तरफ हो। फिर धीरे धीरे टीचर्स की वॉल्यूम अपने आप नॉर्मलाइज होने लग जाती है। हम जब टीचर रियलाइज़ करते हैं कि सब बच्चे इसको सुन रहे हैं, तो उनकी वॉल्यूम अपने आप नॉर्मलाइज होने लग जाती है। तो मास्टर जी जो ज़ोर ज़ोर से शुरू में चिल्ला रहे थे, अब वो नॉर्मल वॉल्यूम में बोल रहे हैं। तो अब वो रेलगाड़ी के बारे में समझा रहे हैं। रेलगाड़ी में पानी जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं बॉयलर। यह जो बॉयलर है वो लोहे का बड़ा पीपा होता है, मतलब आयरन का बना हुआ बहुत बड़ा एक बॉक्स टाइप का होता है, जिसको हम बोलते हैं बॉयलर। यहाँ पर पानी रखा जाता है। तो अब वो सोच रहा है लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब लोहे की बात चल रही है, टीचर लोहे का पीपा समझा रहा है और वो सुन रहा है। वो वापस ख्यालों में खो गया। उसको कांच का जार सुनाई दे रहा है, हरी लकीर सफ़ेद गोल कंचे सुनाई दे रहे हैं। वो सोच रहा है कि जॉर्ज होता तो अच्छा होता, क्योंकि वो कंचे खेलने में उस्ताद है। इसको आता नहीं कंचे खेलना अप्पू को, तो किसके साथ खेलेगा? तो उसके इतने में उसके चेहरे पर चौक लगती है, जैसे टीचर्स मार देते हैं। तो वह एकदम खड़ा हो गया। टीचर को गुस्सा आया था, मास्टर जी को गुस्सा आया हुआ था। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। क्यों? क्यों? टेंशन में बच्चा एकदम घबरा गया कि टीचर ने मुझे पकड़ लिया, कि मेरा ध्यान नहीं है। बोल, क्या नहीं बोलेगा? तो सारी कक्षा सांस रोक के उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि सब घबरा गए कि अब उसको डांट पड़ने वाली है। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, बताओ? अब वो मास्टर जी चेहरे का देखकर समझ गए, लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि ये बैठा तो यहाँ पर है, पर इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। शायद इसने पाठ ध्यान से सुना भी नहीं होगा। हो सकता है उसने ध्यान दिया भी हो, पर उसका जवाब उसके मन से बाहर लेकर आना है। इसी में उनकी सफलता है। मतलब एक टीचर की एक वो हो जाती है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कोई बच्चा नहीं सुन रहा, तो इसमें टीचर को अपनी इंसल्ट फील होती है। तो टीचर कह रहा है कि उसने हो सकता है पाठ पे ध्यान दिया भी हो, अभी उसका ध्यान कहीं और भटका हो। जवाब निकलवाना ही मेरे लिए अपने आप में एक सक्सेस होगी। तो वो टीचर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ हाँ डरो मत, जवाब दो तुम। तो अब वो अप्पू का ध्यान तो कंचे में था, तो वो डरता हुआ बच्चा बोला कंचा। अब वो टीचर का दिमाग खराब हो गया, जैसे भूचाल आ गया वो क्लास में। स्टैंड अप। उसको गुस्सा आ गया, उसकी आंखें लाल हो गई गुस्से में। अप्पू रोने लग गया। जो साथ वाली क्लास की टीचर है वो भी दरवाजे से झांक कर देख रही है। फिर सम्मिलित हंसी, मतलब सब इकट्ठे हंस रहे हैं। रोकने की पूरी कोशिश की, पर उसका दुख नहीं रुका। मतलब वो रोए जा रहा है कि उससे गलती हो गई। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। वो रो रहा है और उसकी तरफ देख के बाकी सब हंस रहे हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा कि ठीक है, हंस लो, अभी हंस लो, जॉर्ज आएगा फिर मैं दिखाऊंगा। जब मेरे पास इतने सारे कंचे आएंगे, रंग बिरंगे कंचे आएंगे, और तब मैं जॉर्ज के साथ मिलकर सबको हराऊंगा, तब मज़े आएंगे। तो अब वो सोच रहा है, शक हुआ कंचा मिले कैसे। उसने तब तो पूछा नहीं कुछ भी कि कंचा खरीदूंगा कैसे, कितने में खरीदूंगा। उसको ये सब समझ ही नहीं आ रहा। तब वो वही सब सोच रहा है। किसी को शक हो तो पूछ लो। अब टीचर बाकी बच्चों से कह रहा है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट्स हैं, शक मतलब यहाँ पे डाउट्स हैं तो क्लियर कर लो। मास्टर जी उस घंटे का सबक समाप्त किया, तो उन्होंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। क्या किसी को कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं किसी को पूछना? तो सब एक एक करके पूछने लगे। जैसे रामन ने अपने सवाल पूछे, उसको आंसर मिल गया। अमीनी एक थी, उसको अपने डाउट्स क्लियर कर लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स पूछने लगे, सब करने लगे। अप्पू क्या सोच रहे हो? अब ये टीचर ने पूछा, वो अभी भी खोया हुआ है। तुम पूछ लो, तुम्हें जो भी पूछना है। तो पूछने लग गया कि जॉर्ज के साथ दुकानदार कंचे दे देगा क्या, और नहीं देगा, अगर दे देगा तो कितने पैसे लेगा? 5 पैसे, 10 पैसे? तो अब मास्टर फिर हैरान रह गया, ये क्या बातें करी जा रहे हैं, क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए? क्योंकि वो तो रेलगाड़ी बढ़ा रहा है, वो कंचा पड़ी जा रहा है अपने मन में। तो बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और खरीद भी लिया तो उसे लेकर करेगा क्या? मास्टर को लग रहा है कि पैसे पैसे करी जा रहा है, तो शायद ये रेलगाड़ी के बारे में बात कर रहा है। तो बोला वह खेलेगा जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी ने एक नोटिस लाया। तो मतलब यही है, वो कहता है कि वो खेलेगा कंचों के साथ,
रेलगाड़ी नहीं चाहिए उसको, कंचा चाहिए। इतने में चपरासी आता है एक नोटिस लेकर, जिस पे लिखा होता है कि जो भी बच्चे अपनी फीस लाए हैं ऑफिस में जमा करा दें। तो बहुत से छात्र गए। राजा ने जाते जाते अपू के पैर पे एक चिकोटी काट ली, मतलब जो पिंच कर देते हैं। तो उसने पिंच किया तो उसको याद आया, हाँ मैंने भी तो फीस जमा करानी थी। उस ज़माने में 1.5 रुपये की फ़ीस होती थी, 1 रुपया 50 पैसे। तो सब अपने अपने रुपए लेकर फीस जमा कराने चले गए। किधर, मास्टर जी ने पूछा। एक वह बेंच से उतरा, किधर जा रहे हो? तो वो बोला कि फ़ीस देनी है। फ़ीस मत देना। ऑन द बेंच। वह झिझकता रहा, ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर फिर रोने लग गया। तो वो बोला कि टीचर अब बोला कि क्या आगे तुम ढंग से पढ़ोगे क्लास में? तो कहता हाँ हाँ ध्यान दूंगा ध्यान दूंगा। अब उसने जाने दिया फीस जमा करने के लिए अप्पू को। तो वहाँ भीड़ थी, सब लाइन में लगे हुए थे और क्लर्क बाबू को कहते पहले मेरी फ़ीस लो, पहले मेरी फ़ीस लो, पहले मैं आया हूँ, मेरी फ़ीस लो, पहले मैं पैसे लाया हूँ। ये सब चल रहा था जैसे माहौल होता है फ़ीस जमा करने के टाइम पे। तो अब एक एक करके सब जमा कर रहे थे, क्यू में खड़े थे, सब लाइन में खड़े थे, एक एक करके सब जमा कर रहे थे। थोड़े से ही लड़के बचे थे। अब वह फिर वही सोच रहा है कि जॉर्ज के साथ खेलूंगा, वो दे देगा कंचे, कितने पैसे लेगा, 5 लेगा, 10 लेगा, पैसे कितने लेगा, कंचे हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे हैं। अब घंटी बज गई। तो जिन जिन्होंने फीस जमा की करवा दी थी वो वहाँ से चले गए। तो जैसे उसकी नींद खुली हो अप्पू की, तो उसने रियलाइज़ किया कि सब बच्चे जा चुके हैं, फीस जमा करा के वो रह गया है। तो कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर वह टहलता रहा, क्योंकि जब आखिरी में टीचर ने पूछा कि सबने फीस जमा करा दी, तो वो नहीं उठा क्योंकि उसने जमा ही नहीं कराई थी। वह गीली मिट्टी में देख रहा था कि इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। कभी आपने छोटे होते हुए खेले हो तो आपको पता होगा कि कंचे कैसे खेलते थे। तो फिर उसने देखा फाटक के सीखचे थामे। उसने सड़क की तरफ देखा, उसने रोड के दूसरी साइड देखा, वहाँ पर दुकान थी। दुकान में उसकी अलमारी, अलमारी में वो जार, उसका वही मन अटका हुआ है और बस्ता कंधे पर लटकाए हुए वह चलने लगा। दुकान के नज़दीक आते तो उसकी स्पीड भी बढ़ गई जाने की। अलमारी के सामने आके खड़ा हो गया। अब दुकानदार भी हंस पड़ा, उसकी भी हंसी छूट गई, क्योंकि दुकानदार को पता था इसने कंचे लेने हैं और वो भी समझ गया कि दुकानदार समझ गया उसको क्या चाहिए। पर फिर वो पूछता है अपनी तसल्ली के लिए कि अच्छे कंचे हैं ना? तो बोलते हैं हाँ फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार कंचे हैं। तो वो पूछता है कि कितने कंचे चाहिए? तो वो जेब में हाथ निकाल के बोलता है कि 1 रुपये 50 पैसे हैं। तो दुकानदार भी हैरान रह जाता है। उस टाइम पे 1.5 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी। तो कहते हैं इतने सारे पैसों के तुम कंचे ले लोगे? तो कहता है आज तक किसी लड़के ने इतने सारे पैसों के कंचे खरीदे नहीं है, तो इतने कंचों का करोगे क्या, क्या ज़रूरत है तुम्हें? तो बोलता है मैं क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताऊँगा। बच्चे से होती ज़िद्दी है। दुकानदार समझ गया कि हमारे ज़माने में भी जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही थे, हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स मिलकर खरीदने हो, नहीं बताना हो। तो वह कंचे की बात सिर्फ जॉर्ज को बताना चाहता था अप्पू, इसलिए उसने दुकानदार को भी नहीं बताया। वह तुम्हें क्या कंचे खेलने आते हैं? दुकानदार ने पूछा। ऐसे कंफर्म करा, इतने सारे कंचे लेके जा रहा, क्या तुम खेल सकते हो कंचे? तो वो तो वह नहीं जानता। तो फिर तो वो कह रहा है दे दो। वो भाई वो इंटरेस्टेड नहीं था उसको आंसर करने में दुकानदार को, तो उसने कहा दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा, दोनों हंस पड़े। उसने कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। अब कंचे उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। पोटली हिलाकर देखे, पोटली में उसने कंचे बांध के दिए थे दुकानदार ने। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था कि काश उसे पूरा जार मिल जाता, पूरे जार में जितने कंचे थे वैसे लेता, जार छूता तो उसको कंचे छूने का भी एहसास होता। पर उसको डाउट हो रहा था कि मैंने थोड़े से कंचे देखे थे जिनमें लाइन्स ही, क्या सब कंचों में लाइन्स हैं? तो उसने क्या कहा, सोचा कि चलो मैं पोटली खोल के देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि सारे कंचे वैसे ही हैं क्या। जैसे उसने पोटली खोली, कंचे सारे बिखर गए, सड़क पे गिर गए। और कंचे जब गिरते हैं तो इधर उधर फैलते ही हैं, तो सड़क के बीचों बीच जाके फैलने लग गया। वो कंचों में इतना मग्न था कि वो कंचे अब इकट्ठे करने लग गया, उसको भी नहीं पता चला कि सड़क के कब बीचों बीच आ गया। और जब सड़क के बीचों बीच आ गया, वो काउंटिंग कर करके वापस रख रहा है। तो कंचों के सड़क के बीच में जब आ गया तो वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकी। और ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया, बिकॉज सड़क के बीचों बीच बच्चा बैठा हुआ कंचों के साथ, उसको लगा खेल रहा है। उसने हॉर्न मारा, उसमें भी सुनाई नहीं दिया। तो हॉर्न की आवाज़ से एक बार को अप्पू एकदम सर उठा के देखता है, तो वो देखता है कि एक गाड़ी में से, कार में से ड्राइवर बाहर झांक रहा है। तो वो हंस पड़ता है, उसको लगता है कि शायद वो भी कंचों की तरफ अट्रैक्ट हो गया है, इसलिए वो ऐसे इस तरह से बाहर झांक रहा है गाड़ी में से। तो ऐसे ही अप्पू एक कंचा उठाता है और पूछता है अच्छा है ना? तो ड्राइवर तो पहले गुस्से में था, पर वो समझ गया उसकी नादानी पे, उसको हंसी आ गई अप्पू की नादानी पर, और वो भी हंस पड़ा। और वो चल कैसे रहा है, बस्ते को कंधे पे टांगा हुआ है, स्लेट किताब शीशी पेंसिल जो बैग में होनी चाहिए वो हाथ में लेके जा रहा है, कंचे उसने बैग में संभाल लिए। अब शाम की चाय का, क्योंकि शाम को बच्चा घर आ रहा है तो माँ चाय पे इंतज़ार कर रही है अपने बच्चे का। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग जाता है। बरामदा मतलब बाउंड्री, जो बाहर का एरिया होता है घर का।
तो माँ घबराई हुई थी, क्यों? क्योंकि वो लेट आया था, आज दुकान होते हुए आया, कंचे-वंचे से सब गिर गए, फिर उसने सँभाले, तो वो रूटीन टाइम से थोड़ा लेट पहुँचा घर पे। तो माँ थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक बेटी की डेथ हो चुकी थी, जो अप्पू की छोटी बहन थी। तो उसने बस्ता ज़ोर से हिलाकर दिखाया अपनी माँ को। तो माँ ने पूछा, ये क्या है? तो बोलता है, मैं नहीं बताऊँगा, मुझसे नहीं कहेगा। माँ बोलती है कि मुझे नहीं बताएगा क्या? कहूँगा, आँखें बंद कर लो। होता है ना, जब हम कोई चीज़ एक्साइटमेंट में दिखाते हैं, बोलते हैं आँखें बंद करो फिर दिखाऊँगा। अब वो बोलता है 1 2 3। माँ ने आँखें खोली तो उसने बस्ते में कंचे थे, तो वो भी हैरान होती थी, इतने सारे कंचे खरीदे हैं, पैसे? तो वो इशारा करते, दोपहर को दिए थे ना पिताजी ने। तो वो शॉक हो जाती है, फीस के पैसों से कंचे उठा लाया है। तो वो बोलता, खेलेगा किसके साथ, सिर्फ तू ही अकेला तो है। अब वो तू ही अकेला बोल के वो इतनी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी की तो डेथ हो चुकी है, जो मुन्नी थी। तो उसकी आंखें भर आती हैं, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगता है। अप्पू को समझ नहीं आ रहा, वो बच्चा छोटा है, वो नहीं समझ पा रहा कि मेरी माँ क्यों रो रही है, अपनी बेटी के जाने का गम है उसको। तो वो समझ रहा है कि शायद मैं कंचे ले आया इतने सारे, इसलिए माँ रो पड़ी कि मैंने इतने सारे पैसों के कंचे खरीद लिए। तो वो समझ नहीं पाया। तो फिर वो कंचे निकाल के अपनी माँ से बोलते कि अच्छे नहीं है ना, बुरे हैं ना कंचे? तो वो माँ बोलती है कि नहीं नहीं, कंचे अच्छे हैं। तो वह हंस पड़ा, और उसकी माँ भी हंस पड़ी, और उसकी आंखों से जो आंसू टपक रहे थे, गाल को छू रहे थे, उस छोटे से बच्चे ने उस माँ के अपने गाल से गाल छुए और उसको प्यार से गले लगा लिया। तो वो बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ को उसकी बेटी के जाने का गम है, कंचे आने का दुख नहीं।